तो हेलो बॉस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के बारे में तुमने कभी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, इधर समझने को सब मिलेगा, पूरा फुल डिटेल। जो बोर्ड दिख रहा है ना, इसमें पूरा समझने को मिलेगा और इतनी बारीकी से समझाऊंगा कि पूरा समझ आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके पहले का वीडियो, यदि नर जनन तंत्र वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको तो जरूर देखना है। अगर उसको नहीं देखोगे तो इसको कैसे समझ पाओगे? नर है पहले अपना समझो, फिर मादा का समझो। जितनी मादाएं हैं पहले अपनी मादा यहाँ पे समझ ले, इसके बाद नर पे समझ लेंगे। ठीक है, दोनों का समझना है, अपना नहीं कि भैया अपना समझ लिए चल दिए आगे बढ़े, नहीं, ऐसा नहीं है। अपना भी समझो, दूसरे का भी समझो। ठीक है, क्योंकि शादी नर और मादा की तो होती है, नहीं समझ पाओगे तो क्या होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला भाग आता है वेजाइना यानी कि योनि। ठीक है, वेजाइना। अब वेजाइना क्या होता है? वेजाइना होता है जहां पे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, जहां पे ग्लांस पेनिस जाता है। ठीक है, ये देखो, ये है ग्लांस पेनिस मेल का। ठीक है, इस रास्ते से जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल क्या होता है कि वेजाइना के जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है जो स्पर्म को ले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। अब सर्वाइकल कैनाल के ऊपर तीसरे नंबर पर आता है ग्रीवा यानी कि सर्विक्स। क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है ग्रीवा। डरने की यहाँ पे कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो मैं सब मिटा रहा हूँ धीरे धीरे कि भैया डर जाओ तुम लोग। फिर आया ग्रीवा, यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है क्योंकि है ना, देखो यहाँ पे आया ग्रीवा, है ना। ग्रीवा की सर्वाइकल सर्विक्स क्या होता है? ग्रीवा दो होते हैं, दो का मतलब एक ग्रीवा इधर हुआ, एक दूसरा ग्रीवा इधर हुआ। समझ गए ना? आगे चले। अब आगे देखते हैं कि ये जो चित्र है, ये जो गर्भाशय बीच का भाग होता है गर्भाशय, जिसको हम लोग यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीच वाले भाग को बोलते हैं गर्भाशय। अब गर्भाशय के बाद देखे होंगे दो नलिकाएं होती हैं। इस नलिका को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी। इन नलिकाओं को दो नलिकाएं होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन नलिका। बताओ, समझ आया ना? कोई बात नहीं, इसके आगे चलते हैं। अब देखो, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन नलिका होती है, उसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है इनफंडीबुलम। क्या होता है? इनफंडीबुलम। दूसरा होता है एम्पुला। तीसरा होता है इस्थमस। क्या होता है? इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ये हुआ पहला इनफंडीबुलम, दूसरा हुआ एम्पुला और तीसरा हुआ इस्थमस। ये देखो, पहला हुआ इनफंडीबुलम, इस वाले भाग को बोलेंगे इनफंडीबुलम, इसको बोलेंगे एम्पुला। ठीक है, और इस वाले भाग को बोलेंगे इस्थमस। अब देखें, फैलोपियन ट्यूब के कुछ आगे भाग आता है, चार उंगलियां जैसी ऐसी संरचना होती हैं जो ओवम को इसे पकड़ के रखती हैं। अब वो जो ओवम को पकड़ के रखती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिम्बरी। देखो, इंग्लिश से पढ़ोगे ज्यादा अच्छा, बाकी हिंदी भी लिखी, हिंदी भी पढ़ सकते हो। फिम्बरी यानी कि झालर बोलते हैं। ठीक है, अब फिम्बरी के आगे हमको देखने को मिलता है अंडाशय यानी कि ओवरी, जहां पे अंडाणु बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ये हुआ आपका अंडाशय। बताओ, अब अंडाशय कितने पाए जाएंगे? 4, 5, 6, 8, 10, 12, 20, 50, कितने? 2 अंडाशय पाए जाते हैं, 1 इधर और 2 इधर, है ना। बताओ भैया, एक इधर पा गया और दूसरा उधर पा गया। ठीक है, आगे चलें। देखो, यहाँ पे हुआ अंडाशय। ठीक है, ये हुआ आपका, कौन सा नंबर डालते हैं इसको डाल देते हैं 5वां नंबर। ठीक है, क्योंकि तीसरा ये है, चौथा फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो देखो, पहला आया वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, फिम्बरी, ओवरी। ठीक है, क्या हुआ? ओवरी। क्या हुआ? चिड़िया खा गई क्या? मतलब एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को पकड़ लिया, उसका शिकार कर लिया है ना। तो देखो, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया यूट्रस। अब देखते हैं कि जब योनि के रास्ते से यूट्रस को, मतलब कि स्पर्म को छोड़ दिया जाता है, तो जो अंडाणु से क्या बनता है? अंडाणु से ये बना आपका ओवम। अंडाणु से ओवम फिम्बरी में जाता है, वहां पे झालर होती हैं जो अंडाणु को चलाती हैं, अंडाणु को ले जाती हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु किधर आपस में आके फ्यूज करते हैं, किधर आके मिलते हैं। तो यहां से शुक्राणु चला, ये चला फैलोपियन ट्यूब में इधर भी गया, क्योंकि शुक्राणु को पता ही नहीं है कि जो अंडाणु है किस रास्ते, किस फैलोपियन ट्यूब से आ रहा है। 2 फैलोपियन ट्यूब है, एक अगर इस महीने इस फैलोपियन ट्यूब से शुक्राणु अंडाणु बाहर निकला तो दूसरे महीने इस फैलोपियन ट्यूब से निकलेगा, फिर तीसरे महीने इससे निकला तो चौथे महीने इससे निकलेगा। तो जो शुक्राणु होते हैं ना, वो बराबर मात्रा में दोनों तरफ में जाते हैं। अब इधर वाले शुक्राणु तो सब मर गए, क्या हो गए? सब मर गए, उनका गेम
ओवर। क्या हुआ? गेम उनका ओवर। और जो उधर वाले शुक्राणु है ना, किसी से बताना मत, किसी से बताना मत, तुमसे बता रहा हूँ प्यार से, ठीक है, धीरे से, ठीक है। जो उधर वाले शुक्राणु है ना, वो स्पर्म और ओवम जहाँ पे मिलेंगे, इसको किसी को मत बताना, ठीक है, किसी को नहीं। ये जहाँ पे मिलेंगे ना स्पर्म और ओवम, उस चीज़ को हम वो लोग बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ठीक है, बता दो यार, सबसे बता दो, क्या चला जाता है अपना। क्या अपने देखो, अपने को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कहीं भी कोई भी हमें कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि अपने आत्मसम्मान पे बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। भैया कोई आके तय तुकार के चला गया, तू तलाक करके चला गया, फिर बर्दाश्त नहीं होता भाई। फिर मारो साले को, कुछ भी हो जाए मारो, है ना, ये बर्दाश्त नहीं है। बाकी वो सब बर्दाश्त है। कोई कुछ भी कह दे, मजाक उड़ा ले, ये कर ले वो कर ले, हम ये हैं वो हैं, हम बिल्कुल हैं, हम जैसे भी हैं हम बहुत अच्छे हैं, हमें लगता है, क्योंकि हमारा दिल बोलता है, क्योंकि हमने काम किया है, अपना प्लेटफॉर्म खुद का क्रिएट किया है। इसमें कुछ लोगों को साथ मिलकर, एक टीम के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, और बेहतर काम कर रहे हैं, और बेहतर रिस्पांस भी आ रहा है। और जल्द से जल्द हम लोग नए टीचर्स भी हायर करेंगे, तो इस चैनल पर नए टीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ाने को मिलेंगे, ठीक है। और डायरेक्टर सर का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है इस चैनल पर, ठीक है। जब से वो इस चैनल पर आए, इस चैनल पर विजिट किए, इस चैनल की तो खैर खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर सर को सत नमन है, ठीक है। नमन, अरे हिंदी में बोल दिया करते कभी कभी, ठीक है। तो देखो, स्पर्म और ओवम, शुक्राणु और अंडाणु जिस रास्ते पर मिलता है, जिस जगह पर फ्यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट के लिए कि स्पर्म और ओवम स्पर्म और ओवम किस जगह पर मिलता है? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन के बारे में। फैलोपियन नलिका के कितने भाग होते हैं बताओ? बिना देखे मैं बता दूंगा। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, इसको याद कर लो। इनफंडिबुलम को बोलते हैं कीपक, एम्पुला को बोलते हैं तुम्बिका, इस्थमस को बोलते हैं संकीर्ण पथ, ठीक है। आगे चले, आगे हुआ जो गर्भाशय, वो यूट्रस। यूट्रस की जो दीवार होती है आपको पता होगा, यूट्रस की 3 दीवारें होती हैं। पहली जो अंदर वाली दीवार होती है, इस दीवार को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम, ENDOMETRIUM, ठीक है, एंडोमेट्रियम। इसके बाद दूसरी बीच वाली दीवार को हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। फिर तीसरी दीवार को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो पहला हुआ एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये हुआ अंडाशय की दीवार। तो यहीं पर आपका खत्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव खत्म होने से पहले तुमको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। मादा में प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं? तो मादा में प्राथमिक जनन अंग वो होंगे जहाँ पे युग्मक का निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा। अंडाणु का निर्माण किधर होता है? इधर होता है और इधर होता है। अंडाणु का निर्माण किधर होगा? तो मतलब प्राथमिक जनन अंग कौन है? प्राथमिक जनन अंग है आपके अंडाशय यानी कि ओवरी। द्वितीयक जनन अंग कौन है? द्वितीयक जनन अंग आपके आ गए यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, विजाइना, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथियां जो कि इधर होती हैं। हम लोगों की स्तन ग्रंथियां जो विकसित नहीं है, ठीक है, नहीं वो भी बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और जो फीमेल्स होती हैं उनकी स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बच्चे को दूध पिलाना होता है। तुम लोगों को दूध पिलाना नहीं होता है, हम लोग मतलब हम ही लोग हैं, है ना। और देखो एक अच्छी बात है कि इसमें से जो 14% लोग आते हैं ना, वही आके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और बाकी जितने % लड़के हैं सब देख के चले जाते हैं। देखो ये देख के चले जाने वाला काम मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हुआ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र आपका खत्म होता है। तो आप लोग समझ चुके हैं बेहतर तरीके से। मुझे एक बात ये बताओ, मुझे ये बताओ कि जो स्पर्म होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, और जो ओवम होता है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो स्पर्म और ओवम की मिलने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ। इसके बाद मुझसे गुड मॉर्निंग करो, इसके बाद मुझसे नमस्ते करो, इसके बाद वीडियो को, अब यहीं पर वीडियो खत्म होता है तो क्या करोगे, अगला वीडियो देखो, ठीक है। इस तरह पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और देखो जो भी मैं बातें करता हूँ सब ऐसे मजाक में है, आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।